हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? ओके, गुड। चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्लियर कट कर देंगे, खत्म कर देंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल को। ठीक है, इसका एक पार्ट होगा पहला वाला, जिसमें मैं बेसिक चीज कवर करूंगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे चलेंगे, टाइप्स पे चलेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए, जब मैं बेसिक की बात करता हूँ, ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक, मतलब फ्रैक्शन होता क्या है, ये फ्रैक्शन होता क्या है। देखो भाई, एक होता है आपका न्यूमरेटर, क्या होता है? न्यूमरेटर। और एक होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। सो व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर? समझो, 3/4, ठीक है, हम लोग नहीं लिखते 1/2, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, ठीक है, ऐसे नंबर लिखते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि 1/2 में जो ऊपर वाला होता है, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, याद रखिएगा। और जो नीचे वाला होता है, जो भी नंबर हो, कोई भी नंबर अगर ऊपर हो उसे तो न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा सबको? ठीक है, अब हम फ्रैक्शन तो हो गया हमारा, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ में आ गया। फ्रैक्शन वो नंबर होता है जिसके पास न्यूमरेटर भी हो, क्या हो? न्यूमरेटर भी हो एंड डिनोमिनेटर भी हो, दोनों होने चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन, एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये सब क्या है? एग्जांपल है ऑफ फ्रैक्शन के। ठीक है, और डेसिमल का तो मतलब यार मैं क्या बताऊं, डेसिमल का मतलब आपको, डेसिमल मतलब तो आप जानते हैं सर जी, शून्य होता है। अरे सर जी, ये सब हमसे पूछो आप, डेसिमल मतलब क्या होता है? शून्य। ठीक है, दशमलव, उसका मैं आपको क्लियर कट करा दूंगा, डेसिमल का भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मजे आएंगे पढ़ने में। बोलोगे यार क्या सर जी आप 1 मिनट में बता दिए। तो देखो, हाउ टू फाइंड फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड, भाई ये तो सर क्या अंग्रेजी मार दिए आप। चलो समझो, समझो इसका मतलब क्या होता है पहले। ठीक है, व्हेन यू अंडरस्टैंडिंग मीनिंग शेडेड पोर्शन, मतलब मान लो मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया, इसके 4 भाग क्या किए? बांट दिए। टोटल कितने भाग हैं इसके? टोटल टोटल कितने हैं? 4 भाग। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, थोड़ा बदमाशी करते हैं। बदमाशी में मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा सर जी मुझे रंगने का बहुत शौक है, कलर करने का। तो मैं क्या किया, एक एक भाग को रंग दिया। ठीक है, आई हैव शेडेड वन पोर्शन। क्या कर दिया मैं? एक पोर्शन को शेड कर दिया। ठीक है, अब सर आप ऐसी बात कर रहे हैं, एक पोर्शन को शेड कर दिए। अब मैं, मुझसे पूछा गया, ठीक है, जब मैं एक पोर्शन को शेड कर दिया तो मेरा मन नहीं मान रहा। मैं कहा कि सर एक और मैं स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक है, मैं टोटल 4 स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक है, दो, ये दूसरा स्क्वायर, ठीक है, उसके भी 4 भाग किया, ये आपका तीसरा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 3 में स्क्वायर बना दिया। इसके भी टोटल कितने हैं? 4 भाग हैं। कितने हैं? 4 भाग हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट पोर्शन जो है, इसके भी मैं क्या कर रहा हूँ? 4 भाग बना दे रहा हूँ। टोटल कितने हैं? 4। ठीक है, टोटल कितने हैं? 4 भाग हो गए इसके भी। अब सर, अब तो बात आप ऐसी कर दिए, अब इसको भी रंगेंगे। हाँ भाई जरूर रंगेंगे, रंगने का तो हमें शौक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसके एक भाग तो मैंने रंगा था, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? 2 भाग रंग दे रहा हूँ। ठीक है, एक ये वाला रंग दिया और एक और उसके अल्टरनेट वाला रंग दिया। ठीक है, सर आपने इसमें 2 रंग दिया, मैं और बदमाश, मैं इसमें 3 रंग दिया। 2 तो रंगा ही था और एक 3 रंग दिया। ठीक है,
इसमें मैंने कितना रंग दिया, 3 रंग दिया। अब सर आप कहना क्या चाहते हैं ये तो बताइए। आप बस रंगिंग 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 खेल रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं समझो, समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब मैं बोला आपको कि 4 में से एक भाग रंगा, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 4 है, डिनोमिनेटर में 4, एक भाग रंगा हूं। सेकंड क्वेश्चन में जब मैं बोला मैं आपको 4 में से 2 भाग रंगा हूं, थर्ड वाले में मैं क्या बोला, 4 में से 3 भाग रंगा हूं। कितना रंगा हूं, 3 भाग रंगा हूं। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं ये क्या फ्रैक्शन में आ गया, क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। शेडेड पोर्शन का समझ में आया कैसे होते हैं। शेडेड पोर्शन का आपको एक चीज याद रखना है, ऊपर साइड क्या रहेगा, शेडेड वन, शेडेड वन, जो चीज आपको रंगी है। इससे क्वेश्चन आता है सैनिक में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डायरेक्ट, मैं बता रहा डायरेक्ट, कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट। शेडेड वन डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, ठीक है। ये आपको शेडेड वन का याद रखना है। रंगने वाला ऊपर लिखोगे, टोटल नीचे लिखोगे। अब आप बोलोगे सर एक और एग्जांपल बता दो, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जब बोल रहे हो तो एक और एग्जांपल बता ही देते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। अब जब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ, ये सर्कल बनाया, एक दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, एक चौथा सर्कल, 4 सर्कल बनाया। इसको मैं टोटल 6 भाग में बांट रहा हूँ, 4 भाग हो गया, 5 6, 3 3 6। अब इसको भी मैं 6 भाग में बांट रहा हूँ, ठीक है, सबको 6 भाग में बांट रहा हूँ। एक पिज्जा बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, पिज्जा, ठीक है। ये अरे 8 भाग हो गया, 8 8 नहीं करना था ना, 6 ही करना था ना, 6 करना, ठीक है। फिर इसे भी मैं 6 बना रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है, 6 भाग हो गए। अब सर आप क्या करोगे, सर वही रंगिंग रंगिंग रंगिंग। अब मैं क्या करूँगा, कलर चेंज करके इसको रंग दे रहा हूँ। अब कर रहा हूँ रंग कर दे रहा हूँ। पहले में मैंने 1 भाग रंग दिया, ठीक है, दूसरे में मैंने 3 भाग रंग दिए। कितने रंग दिए, 3 भाग रंग दिया, ठीक है। तीसरे में मैंने क्या किया, देखो देखो मैंने तीसरे में क्या कर दिया, स्लाइड नहीं दिख रही क्या, एक जस्ट 1 मिनट दीजिए, स्लाइड दिखने लगेगी। सॉरी सॉरी, वो थोड़ा वो हो गया था, मैं पेंसिल बना दे रहा हूँ, ठीक है, डांस समझिए। मैंने सिंपल कर रहे हैं, ठीक है भाई। एक सर्कल, कम सर्कल लेंगे, 6 नहीं उतने ही लेंगे, ये बन गए 2, ये थोड़ा गोला गड़बड़ है, ये 4 सर्कल, ठीक है। चलो आपने 4 सर्कल तो ले लिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रंग रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ। कलर कैसे कर रहा, पहले मैं एक कलर कर दिया, ठीक है, हरा हरा हरा। दूसरे में 3 कलर कर दिया, क्या कर दिया मैंने, 3 कलर कर दिया, ठीक है, ये तीनों कलर कर दिया। और जब मैं तीसरे में कलर कर रहा हूं, अब देखो मैं तीसरे में कितना कलर कर रहा हूं, तीसरे में मैं कर रहा हूं 5 कलर। क्या कर रहा हूं, अरे यार क्या हो रहा, तीसरे में मैं क्या कर रहा हूं, तीसरे में 5 कलर कर रहा हूं, ठीक है। तीसरे में क्या कर रहा हूं, 5 कलर, 3 तो इधर हो जाएंगे आपके, ठीक है, 3 आपके इधर हो जाएंगे और 1 आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इधर हो गया और 3 इधर हो गए, 2 आपके इधर हो गए। ये आराम से इसको कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लास्ट वाले में क्या कर रहा हूँ, कलर ही नहीं कर रहा, ठीक है।
मैं एक भी कलर नहीं कर रहा। लास्ट वाला जो है मैं क्या कर रहा, एक भी कलर नहीं कर रहा। देखो इसका क्या मतलब हुआ, लास्ट वाला में अगर कलर नहीं कर रहा, इसका मतलब समझो। देखो पहले वाले में मैं क्या किया हूँ, टोटल कितने हैं, 6 हैं सर। कितने कलर के, एक। पहले वाले का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/6। दूसरे वाले का क्या है सर, 3/6। क्योंकि देखो 6 में से मैंने 3 रंग दिया, इसको डिवाइड करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 में आ जाएगा। तीसरे वाले में मैंने 5/6। 5/6 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 5 कलर है, 6 टोटल। इसमें क्या है, 0/6। मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा, मतलब 0 ऊपर आया क्योंकि नो कलर यार। जब मैंने कलर ही नहीं किया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे अब चलते हैं आराम से। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहली बात, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन से। इस चीज से, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन सर जी क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है। देख समझो, फ्रैक्शन का मतलब जब आपको समझ में आ गया है तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी बहुत आराम से आ जाए। एक फ्रैक्शन मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं एक लिख रहा मैं जिसमें, चलो 3/4। 3/4 मैंने लिखा। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको एक चीज याद रखना है, न्यूमरेटर जो होता है ऊपर वाला, न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। किससे, डिनोमिनेटर से। किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, याद, मतलब देखो यहाँ पे 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, 3 छोटा है, मतलब 4 क्या हो गया आपका, डिनोमिनेटर हो गया, ये बड़ा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है आपका, प्रॉपर। उसी तरह जब मैं 5/9 लिखूंगा, ये भी प्रॉपर है। सर जी क्यों प्रॉपर है, क्योंकि 9 जो है आपका बड़ा है ना, इट इज लार्जेस्ट, बड़ा है मतलब 5 छोटा है। ठीक है, उसी तरह मैं क्या लिख दूं, 7/10 लिख दूं। ठीक है, 10 लार्जर है। लेकिन अगर मैं 9/7 लिख दूं, सर जी ये प्रॉपर नहीं है, ये कौन सा है आपका, इम्प्रॉपर में आ जाएगा, अभी बताऊंगा इम्प्रॉपर होता क्या। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है समझो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो न्यूमरेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे 9/7, 9 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा हो गया इसमें। उसी तरह 7/3, 7 बड़ा है। ठीक है, एक चीज हम उसे नोट करके लिखिएगा, याद कर लीजिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कैन मेक मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वही आपका क्या बनाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है सर, ये तो आपने बताया नहीं, अभी बता रहा हूं। अब देखो अगला मिक्स ही है। देखो प्रॉपर में क्या किया भाई, नीचे वाला बड़ा होता है प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में क्या सर, ऊपर वाला बड़ा होता है। मिक्स्ड में क्या होगा, मिक्स्ड इम्प्रॉपर का बनता है। मिक्स्ड में देखो पहली बात, इट इज यूज्ड ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। बोलोगे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कैसे यूज करते हैं, वो तो आपने बताया ही नहीं। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9/7, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9 बड़ा है, 7 छोटा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब जब मैं 9 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा, 2 बचेगा रिमाइंडर में। तब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे, जो 1 आपका है ना, इसको लिखेंगे 1/2/7। ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब इसमें 2 टाइप के फ्रैक्शन आ गए, 1 और 2/7। 1 जो होता है इसे बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, जो 1 होता है 1, और जो 2/7 है इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह जब मैं एक और एग्जांपल 10/2 ले रहा हूँ, 10/2 तो कट जाएगा, 3 ले रहा हूँ। इसका देखो 10 को 3 से डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा, 9 1 बचेगा, मतलब 3 होल 1/3। 3 जो ऊपर वाला सामने और 1 रिमाइंडर ऊपर और ये नीचे।
ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, डेसिमल फ्रैक्शन देखो, दशमलव वाला बहुत इजी है। 10 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 100 का बताऊंगा, जीरोस का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बस बात खत्म। डेसिमल में जैसे मैं लिखूँ 9/10, देखो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है यार, समझो। एक जीरो नीचे मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ऊपर एक डिजिट है मतलब 0.9, एक डिजिट के बाद डेसिमल। उस तरह मैं लिख दूं 9/100, दो जीरो, दो डिजिट के बाद डेसिमल आएगा मतलब 0.09, एक डिजिट दो डिजिट, ठीक है। उस तरह मैं लिख दूं 89/10, 10 मतलब वन डिजिट मतलब 9 के बाद डेसिमल आएगा, दैट मीन्स 8.9। उसी तरह अगर मैं लिख दूं 999 बाई में 100, नीचे तीन जीरो है, तीन जीरो मतलब एक डिजिट दो डिजिट तीन डिजिट, यहाँ पे दशमलव आएगा, दैट मीन्स 0.999, ठीक है। जीरो के बेसिस पे आपको कन्वर्ट करना है। और आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, अब देखो 0.999 है, इसको डेसिमल में जब बदलना है तो देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक दो तीन, तीन डिजिट है मतलब 999 बाई में 1000, ठीक है। उल्टा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।